ओम शांति। आज की तारीख है 24/3/2025 प्रातः मुरली। तो सुनते हैं प्यारे मीठे बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यह जो ज्ञान है ना, जो हमें मिला है, वो हमें शीतल बनाता है। भक्ति से हमारे जो विकार है वो शांत या खत्म नहीं होते, वो ज्ञान के योग बल से ही होते हैं। आज का प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद, है ना। तो भक्ति मार्ग में होता है ना कि हम किसी महाराज या किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो उस देह को ही याद करते हैं ना, हमें थोड़ी ना तब आत्मा का ज्ञान था। ये तो अभी बाबा ने हमें बताया है, तो हम सिर्फ उनको एक देह से ही याद करते थे कि ये हमारे स्वामी हैं, ये है, वो है, फलाना है। पर अभी ज्ञान में आने के बाद हम सबको आत्मा करके ही याद करते हैं। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। तो है ना, तो हम धीरे धीरे जब देखते हैं ना कि देह जब हम समझते हैं तो ही हम एक दूसरे के मतलब देह में फंस जाते हैं। पहले तो हम आत्माभिमानी थे। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं, इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है ना। तो क्या होता है ना, भक्ति मार्ग में जब हम तीर्थ आदि जाते हैं तो शरीर के साथ जाते हैं ना। और यहाँ तो देखो, हम शरीर यहाँ पड़ा हुआ रहता है और हम कितना दूर जाकर आते हैं, है ना। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं, है ना। तो कभी भी नहीं कटते हमारे पाप भक्ति मार्ग में। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। किसमें? ज्ञान में, है ना। तो हम अपने योग बल से हम इस आग को शांत करते। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं होता। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं, मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। तो है ना, तो बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, पर बाबा ने अपने पास एक चीज़ रखी है, वो क्या है? साक्षात्कार की चाबी। बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि भक्तों के लिए बाबा ने संभाल के रखी है। तो बाबा भक्तों को हमारे द्वारा ही साक्षात्कार कराते हैं, पर वो चाबी बाबा के पास है। तो बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ, मेरे बिगर वर्षा थोड़ी मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना, यह तो सभी देहधारी है। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है, बाकी जो भी है जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। तो है ना, कहते हैं ना अथर्ववेद में भी कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ही स्वामी है, वही सबके द्वारा नमस्कार करने की योग्य है, वही प्रशंसा करने की योग्य। मतलब कौन? हमारे परमात्मा। तो रचना से कभी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं, इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। माने
जो लस्ट है, विकार है, काम विकार है, उससे तुम क्या पाते हो? आदि मध्य अंत दुखी पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया, मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना उच्च पाएंगे। मेरा धंधा यह है। क्या है बाबा का ऑक्यूपेशन? क्या है गॉड्स का ऑक्यूपेशन? क्या है? मेरा तो यही धंधा है कि मुझे सिर्फ आप लोगों को पतित से पावन बनाना है, बाकी मेरा कुछ धंधा नहीं है। कहते ही है शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं है, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते हैं। भले यह भी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा भले ही शिव बाबा मतलब मुरली बोल रहे हैं, बताते हैं, पर ओरिजिनली किन का होता है वो सारा ज्ञान? शिव बाबा का। वो तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का तन यूज़ करते हैं, है ना। वो तो एक माइक है। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। ड्रामा अनुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी तुमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है। तो अभी हमें घर जाना है ना, हो गई है शाम, चलो लौट घर। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए। तो कौन सा घर है हमारा? यह परम धाम, जहाँ हम सब आत्माएं यहाँ पे रहती है। तो हमें जाना है ना यहाँ पे। तो इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं। तो भक्ति मार्ग में देखो तो जब चाहो जैसे ऐसे बस ऐसे वो अपने हाथों में वो डालकर कपड़ा ऐसे माला फेरते रहते। तो आपने यहाँ पे भी देखा होगा ना, इस्कॉन मंदिर में वो लोग कैसे बातें भी करते हैं और इधर हाथ भी चलाते हैं, इधर बातें भी कर रहे हैं, इधर ये भी कर रहे हैं और यहाँ पे हाथ से सिर्फ माला जप रहे हैं ना। तो वो है। तो भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप की याद में रहो। तो जब हम नॉर्मली देखो आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं ना, तो अपनी स्टेज ही अलग होती है। खाना बनाते हैं तो जब हम आत्माभिमानी में रहे ना, तो कैसे एक अलग ही अपना जो रूप होता है, रूहानियत दिखती है हमारे चेहरे से, है ना। शांत रहेंगे हम, शांति से बात करेंगे, रूहानियत में आएंगे, तो एक वो अलग ही होता है। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंहों को पट्टी बांध देते हैं। तो श्रीनाथ द्वारे में आपने देखा होगा ना कि कैसे ऐसे मास्क लगा के कि अपने मुंह के जंतु भी वहाँ पे न गिरे, है ना। मुंह को पट्टी बांध देते हैं, ज़रा भी आवाज़ ना हो, वह है भक्ति मार्ग, है ना। आवाज़ भी ना हो, मुख भी बंद हो और मतलब कुछ ना हो, ऐसे कुछ मुंह से जंतु ना निकले, कुछ ना है ना ऐसे। और आवाज़ तो मतलब मुख को पट्टी है तो फिर आवाज़ भी ना निकले, वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़ी है। पंडे लोगों के कुटुंब में होते हैं, वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, भक्ति में थोड़ी यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों को ही एक गीता, क्रिश्चियन का बाइबल एक होता है ना। तो हमारा क्या है श्रीमद् भगवद गीता, है ना। और इनका क्या है क्रिश्चियन, इनका बाइबल, है ना। तो देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है
तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, हम हैं योग बल वाले। फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं, तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वह तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन है, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी आता हूँ, है ना। तो बाबा आते हैं कि गर्भ में, बाबा का अवतरण होता है। तो गर्भ में आते हैं कि बाबा ऐसे छोटे बच्चों की तरह नहीं, बाबा का यहाँ अवतरण होता है ब्रह्मा बाबा में। मैं कोई गर्भ में थोड़ी जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ। तो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। अलौकिक है ना, लौकिक नहीं, अलौकिक। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वही शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है ना। तो अलौकिक जन्म है हमारे बाबा का। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़ी याद है, नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस है ना, बस कुछ मत करो, इतना ही करो, दैट्स इनफ। तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है। तो ऐसे जो शालिग्रामों की पूजा होती है, देवी की पूजा होती है, तो बता रहे बाबा। भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे, देवियों की बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है, मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं, देवी को भी सजाकर पूजा कर फिर समुंदर में जैसे फेंक देते। देखो है ना, कितना बुरा हाल होता है। जिन देवियों की पूजा करते हैं उनको ही पानी में डुबो देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर मुझे कह देते हैं ठिक्कर बित्तर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं। साहूकार मुश्किल उठाते हैं, बाबा भी। साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। तो समझा ना कि बाबा तो हमें कुछ नहीं मांगते, वह कौन दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेंगी, है ना। तो अटेंशन प्लीज़, है ना, ये अभी दुनिया का विनाश का समय है और है वेल्थ मिलेगी, यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज रात्रि क्लास है 12/3/68 का, जब बाबा अव्यक्त होने की 1 साल पहले का। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके उच्च पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती है, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस पने का नशा रहना चाहिए, नहीं रहता।
वह बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं, टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम है, कोई थर्ड। तो बाबा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बताते ना। बाबा से पूछो तो बाबा झट बता दे तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा ज़रूर कहेंगे ना। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं वो फिर प्रायलभ हो जाता है। यह किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है। इनसे कोई मुझे प्राप्त कर नहीं सकता। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हो, है ना। तो होता है ना कि जितना जिसके भाग्य में लिखा है उतना ही पाता है। मेरे भोले दरबार में सबका खाता है। तो बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे इस रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम ज़रूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक ज़रूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल रहने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना। वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं। वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएंगी कैसे। पतित आत्मा तो जा ना सके। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट होना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी है, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। हम अब शिव बाबा के पास जाते हैं। यह मन बना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। क्या है रीज़न? झुरमई जुगमई करते रहते हैं। मूल बात है याद की। याद ही खुशी में लाएंगी। सभी चाहते तो है कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो यह दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो। प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? तो बताइए, की थी क्या ऐसी दुनिया हमारे बाबा के सिवाय? पीस किसने स्थापन की थी? फॉरेनर्स भी समझेंगे यह पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था। प्रभात फेरी में भी यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, सभी के कानों में आवाज़ पड़े कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। नर्क का विनाश सामने खड़ा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो संग दोष क्या होता है? मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भाव नग मुख एक बूंद तिहु भाई, है ना। कबीरदास का ये दोहा है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाता है ना। तो देखो कबीरदास कितना अच्छा बताते हैं कि एक जो मोती होता है, अगर
अगर वो आकाश से गिरा, अगर वो मतलब केले के पत्ते पे गिरा तो वो कपूर बनेगा, और वो वही सीप, सेम वाला सीप अगर वो यहाँ पे गिरा, है ना, मोती सीप के अंदर अगर गिरा तो वो मोती बनेगा, और सांप के मुख में गिरा तो विष पड़ जाता है। तो संग दोष, देखो संग दोष से कितनी संभाल करनी है। दूसरा है ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो तन मन धन वाणी सब कर्मन से हमें बाबा को सब समर्पित करना है। आज का वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। तो हम सभी लगाते ना तिलक बाबा का अमृत वेले, है ना, आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं, वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहमदिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। तो बाबा क्या कहते हैं, विश्व परिवर्तन की डेट को नहीं सोचो। उस दिन भी बाबा ने बाबा मिलन में कहा था ना कि विश्व परिवर्तन की डेट बाप करेंगे फिक्स या बच्चे करेंगे, तो किनके पास है, हम बच्चों के पास है। तो स्वयं परिवर्तन जब होगा तो ही विश्व परिवर्तन होगा। आज का अव्यक्त इशारा है, जो प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनमें क्रोध विकार की इम्प्यूरिटी भी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या द्वेष घृणा भी अगर अंदर में है तो वह भी अग्नि है जो अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन काला होता है। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। अच्छा, ओम शांति।